श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस जी में गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव है, मनुष्य है, वो भगवान का शाश्वत अंश है। उसी प्रकार भगवत गीता में ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जीव मेरा ही अंश है। हम भगवान के ही अंश हैं। अब जीव कैसे बन गए? जीव बन गए संसार में आके। भगवान तो कहते हैं कि यद गत्ता ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा ऐसे परम धाम है जहाँ जाने के बाद वापस लौटकर नहीं आना पड़ता। तो फिर हर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई भी संतान हो अपने माता पिता के घर जाती है, उसी प्रकार जीव, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उसके भी भगवान के धाम में जाना चाहिए। अब भगवान के धाम में तो जाना चाहिए, तो फिर ये जीव वापस लौट के संसार में बार बार क्यों चला आता है? बार बार क्यों ये बात होती है कि पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे शयनम, बार बार क्यों होता है? तो अब इसको अब ध्यान देने वाली बात है। जैसे हम सब यहाँ पे सत्संग के लिए हैं, ठीक है, समय पूरा हो जाएगा, सब अपनी अपनी क्रियाओं में लग जाएंगे, जिसकी जो भी क्रिया हो अपनी क्रिया में लग जाएंगे। अब मान लीजिए किसी स्थान विशेष पे ये मान लीजिए हो रहा है, मान लीजिए किसी स्थान विशेष पे हो रहा है, आप वहाँ सब उपस्थित हैं। अब कोई अपने साथ बैठने का आसन ले आया है, कोई अपने साथ ओढ़ने के लिए चादर ले आया है, मौसम बहुत ठंडा है, और जाते समय कोई भूल से अपना आसन भूल जाए, फ़ोन भूल जाए, पर्स भूल जाए, चप्पलें भूल जाए, जूते भूल जाए, कोई भी चीज़ भूल जाए, कोई भी चीज़ रह गई, तो क्या होगा? वापस लेने के लिए फिर आना पड़ेगा कि भाई चीज़ वहीं रह गई, फिर वापस जाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये संसार चक्र है। इसी प्रकार इस जीव ने संसार में जिन जिन चीज़ों में ममता बांध ली है, चाहे वो घर से हो, परिवार से हो, जमीन जायदाद से हो, रुपए से हो, वो छूटने पर जब ये शरीर छूट जाएगा तो उस ममता के कारण उसको वापस लौट के फिर आना पड़ेगा। इसलिए तो राम जी जब विभीषण की शरण में आए हैं, तो राम जी ने विभीषण जी से यही कहा है, जननी जनक बंधु सुधारा तन धन भवन शुद्ध परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मम पदम नहीं बांध बर डोरी। सबसे ममता हटा के मुझ में बांध दो, यही कहा। तो भाई संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है, जब यहां से जाओगे तो उनके लिए फिर आना पड़ेगा। अब ये शरीर तो सदा रहेगा नहीं, जब भी ये शरीर छूटेगा किसी अन्य योनि में जाओगे, और उस योनि में फिर उस वस्तु के प्रति जो मोह है, ममता है, वो फिर उस योनि में आपको प्राप्त होगा। जैसे एक बार श्री गुरु नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे, उनके साथ में 2-4 शिष्य भी थे। तो वो लोग शहर में एक धान की मंडी थी, वहाँ से निकले। धान मंडी में गेहूँ, जौ, बाजरा, मोट, चना, यही सब अनाज के ढेर थे। इतने में एक बकरा आया और उसने मोट की ढेरी में से कुछ मोट खाने लगा। वहाँ पे उस ढेरी का मालिक बैठा हुआ था। उसने बकरे के दोनों कान पकड़ लिए और उसके मुंह पे डंडे ही डंडे मारने लगा। काफ़ी मारने के बाद उसने अंत में उस बकरे के मुंह से वो दाने निकलवाई लिए।
जब ये दृश्य देखा तो गुरु नानक देव जी हंसने लगे। साथ में जो शिष्य चल रहे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज बकरे को मार पड़ रही है, आप हंस रहे हैं। तो देखिए, संतों की कोई भी क्रिया होती है वो किसी न किसी प्रयोजन को लेकर होती है। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज आप बताइए, आप हंसे क्यों? तो नानक जी महाराज बोले कि देखो, जो मार रहा है वो बनिया इस बकरे का बेटा है, और ये बकरा इस बनिए का बाप है। इससे पहले के जन्म में ये इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में बैठने का एक स्वभाव था। अंदर दुकान और बाहर जो ये बरामदा है, इसी में बैठा रहता था। इसलिए आज भी रात में ये यहीं आके बैठता है। हाँ, इसको याद नहीं है, लेकिन पिछले जन्म को जो अभ्यास है तो आज भी इसको यही जगह अच्छी लगती है। और इसने बड़े बड़े देवताओं की मनौती करी, तब इस पुत्र को पाया। जितना इस दुकान में धन है ये भी इस बकरे का ही है, इसी का कमाया हुआ है। लेकिन आज इस दुकान के अनाज में थोड़े से दाने में भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो मार अलग से पड़ती है और मुंह से दाने अलग निकाल लिए जाते हैं। ये है आसक्ति, ये है आसक्ति जो हमें भांति भांति की योनियों में ले जाती है। लेकिन इतने पर भी भगवान ने फिर भी छूट दे दी कि भाई अंत काले मावे स्मरण मुक्तवा तले बरम, कि भाई अंत काल में यदि तू मेरा स्मरण कर ले तो भी काम हो ही जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत। अंत में नाम निकल जाए तो काम होना ही होना है। फिर भी भगवान ने इतना छूट दे दी। अब जी भगवान का अंश है, भगवान से संबंध भी है ना। भगवान के सन्मुख आता है तो भगवान को प्राप्त भी होता है, ये सब ठीक है। फिर वही बात कि फिर लौट के क्यों आ रहा है? तो बात वही है कि संसार की चीज में जो अपनापन हो गया है ना, अपनापन हो गया है, उस अपनेपन के कारण विवश होकर यहां आना पड़ता है। जीव का मन संसार में खिंचता है तो भगवान वैसा ही मौका बना देते हैं, वैसे ही अवसर दे देते हैं, वैसे ही जन्म दे देते हैं, वैसी योनि दे देते हैं। तो करे क्या? तो भी मान्यता ये हो, जैसे हनुमान जी महाराज को जब राम जी ने उपदेश दिया है तो सो अनन्य जाके असी मति न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। की अनन्यता वही है जब भक्त इस चराचर जगत को मेरा ही स्वरूप माने और मेरा स्वरूप मानकर उसकी सेवा करे। तो भाव क्या हो गया? भैया राम जी का संसार है, राम जी का परिवार है, राम जी का दिया हुआ रुपए है, राम जी का घर है, हम तो राम जी का काम करते हैं। हम तो जैसे मुनीम होता है ना, सब देखभाल करता है मैनेजर, हम तो भैया राम जी के मुनीम है, राम जी के मालिक, राम जी तो मालिक है, राम जी के दास हम तो। बस जो काम करो बस हुआ आपकी कृपा से, आपने किया। हमारा यहाँ का है, हम तो कुछ नहीं, हम तो आपका काम कर रहे हैं। घर आपका, परिवार आपका, धन आपका, जमीन आपकी। जब आए थे तो भी खाली थे, जब जाएंगे तो भी खाली जाएंगे। इतनी सी बात है। यदि इतना सा भाव मन में बैठ जाए तो कोई चिंता नहीं है। जितनी चीज़ें हैं सब भगवान की हैं, भगवान का काम चिंता भगवान करे। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भोजन नहीं, भगवान को भोग लगाएंगे वही प्रसाद पाएंगे। गहने कपड़े जो भी धारण करेंगे भगवान को प्रसाद पवाकर, भगवान का प्रसाद मानकर धारण करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रसाद का बड़ा महात्मा है। भगवान के प्रसाद पाने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है, ममता आसक्ति सब छूट जाती है। लोग कहते हैं कि भाई भगवान की माया से मोहित हो गए। अरे भगवान की माया कोई मोहित थोड़ी हो गए होते हैं भाई। भगवान की माया को आपने स्वीकार कर लिया इसलिए मोहित हो गए। भगवान की माया कोई किसी को मोहित थोड़ी करती है। उसका तो काम है संसार को सुचारू रूप से चलाना। भाई उसने तो आपको वस्तु आपके सामने रख दी, आपने सोचा मैं इस वस्तु पर कब्जा कर लूं, इसे अपना बना लूं,
है तो भगवान की, आपने कब्जा कर लिया, अब बस वहीं आप फंस गए। जैसे सरकार है, भारत का संविधान है, किसी बैंक में आपको मैनेजर रख दिया गया, रखरखाव के लिए जिम्मेदारी है, सारा पैसा आपके अंडर में है। अब आप सोचे मेरे अंडर में थोड़ी है, ये मेरा ही है, मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही इस बैंक का सर्वे सर्वा हूँ, तो क्या होगा? तुरंत दंड विधान लागू हो जाएगा, तुरंत बंधन में डाल दिए जाएंगे। होगा नहीं होगा? जब सामान्य संसार में ये क्रिया देखने में आ सकती है तो ये तो फिर परमार्थ का मार्ग है भाई। यहाँ यदि अपने आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लोगे इस प्रकार से, सोचोगे अब ये तो हमारी हो गई, अब इसमें हमारा कब्जा हो गया, तो वही दंड विधान लागू हो जाएगा, दंडित होना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। बेईमानी है, चोरी बेईमानी अलग से, तो ये काम नहीं। समझने के लिए देखिए, एक राजकुमार था और गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे बाल्यकाल में, तो वहाँ प्रजा के भी बालक आते हैं, तो उनमें से 5-7 जो बालक थे वो उस राजकुमार के मित्र हो गए। तो मित्र कहने लगे कि आप तो राजकुमार हो, राजगद्दी के मालिक हो, आज आप प्रेम से स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर यदि ऐसा प्रेम निभाओगे तो हम मान जाएंगे कि यहाँ पे मित्रता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। राजकुमार बोले कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं ध्यान रखूँगा। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए, राजकुमार को राजगद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज अच्छी प्रकार से उसने जमा लिया। अब राजकुमार ने अपने मित्र में से एक मित्र को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि राजा बनने के बाद मैं मित्रता निभाऊंगा, तो ऐसा करो, अब मैं तुम्हें 3 दिन के लिए यहाँ का राजा बनाता हूँ, 3 दिन के लिए तुम्हें एक राज्य दे देता हूँ, ठीक है? राजगद्दी पे बैठो और राज्य करो। भाई संपत्ति मेरी, राज्य मेरा, मंत्री मेरा, सेना मेरी, राजमहल मेरा, सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसको सुचारू रूप से चलाओ। वो बोला अरे नहीं नहीं मालिक, आप मालिक ये तो बचपन की बात है, मैं राज्य क्यों, मैं नहीं चाहता। लेकिन फिर भी राजकुमार ने आग्रह किया, उसको 3 दिन के लिए राज दे दिया। अब वो राजगद्दी पर बैठा, तो पहला दिन तो उसने सोचा कि कहाँ वही घर का रूखा सूखा खाना और ये सब बढ़िया से बढ़िया राज वैभव वाले राजभोग मंगाए जाएं। राजभोग खूब पाया, तीनों टाइम राजभोग पाया, जी भर के। दिन व्यतीत हो गया। दूसरे दिन रथ लेने के निकला, पीछे सेना की एक टुकड़ी, वही राजसी वैभव, सेना की टुकड़ी, एक टुकड़ी आगे एक टुकड़ी पीछे, राजा का वैभव ऐश्वर्य से पूरे राज्य में सैर सपाटा घूम फिर आया। 2 दिन व्यतीत हो गए। अब रात हुई तो बोला भाई हम तो राजमहल में जाएंगे, रनिवास में जाएंगे। अब सब बड़े सोच में पड़ गए। रानी थी, वो बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन अब मित्र को राज्य दे दिया, वो अड़ गया कि नहीं भाई सब मेरा है, मैं राजा हूँ तो रानी भी मेरी है, मैं राजा हूँ तो अब रानी मेरी है। रानी ने अपने जो कुलगुरु थे, ब्राह्मण थे, उनसे पूछवाया कि मैं क्या करूं। तो गुरु जी ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। गुरु जी ने उस राजा बनने मित्र से कहा कि आप महलों में जाना चाहते हो तो देखो भाई राजा की तरह जाना होगा। उसने कहा हाँ राजा की तरह जाऊंगा। तो कुलगुरु ने कहा कि तो फिर आपका राजा की तरह श्रृंगार होगा। उसने फिर श्रृंगार करने वालों को बुलाया, आज्ञा दी महाराज के महल में जाने की तैयारी करो, खूब श्रृंगार करो। नाई को बुलाया, महाराज की हजामत बनाओ। ठीक है महाराज, हजामत बनाई, 3-4 घंटे लग गए। अरे बोला अरे ऐसे क्या देरी लगाते हो? तो नाई बोला महाराज राजाओं का मामला है, अरे सामान्य आदमी की तरह हजामत कैसे होगी है? हजामत में देर कर दी, बहुत देर लगा दी। इसके बाद आया पोशाक पहनाने वाला आदमी आया, उसने बड़ी देर पोशाक पहनाने में लगा दी। उसके बाद इत्र, तेल, फूल सब लगाने वाले
जूती पहनाने वाले आ रहे हैं, सबने देर लगा दी। इस प्रकार श्रृंगार में रात बीत गई। सुबह हो गई। अब आज अंतिम दिन था, समय पूरा हुआ, राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। अब राजा साहब ने फिर अपने दूसरे मित्र को बुलाया, फिर उसको 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि देखो भाई, मैं, मेरी पत्नी, मेरा घर, राज्य, मंत्री, सेना, संपत्ति, राजकोष सब तुम्हारा है 3 दिन के लिए, और मैं भी तुम्हारी प्रजा हूँ, ये मान लो, ये सब राज्य तुम्हारा है। 3 दिन के लिए राजा बन गया। अब राज मिलते ही उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपने मित्र से पूछा कि भाई ये बताओ मेरा कितना अधिकार है। तो मंत्री ने कहा कि देखो महाराज, सारी फौज, सारी पलटन जितनी है, खजाना और इतनी इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है। उसने 10-20 जो है योग्य अधिकारी बुलाए और कहा देखो हमारे राज्य में कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की कमी है, किसको क्या क्या तकलीफ है, पता लगा कि मुझे बताओ। सब ने आकर खबर दी दोपहर तक कि महाराज उस गांव में इस चीज़ की तकलीफ है, कहीं पानी की तकलीफ है, कहीं कुआं नहीं है, कहीं धर्मशाला नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं पाठशाला नहीं है। राजा ने हुक्म दिया कि देखो जिस गांव में जहाँ जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची को कह के राजकोष खुलवा दिया गया, है ना। मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएँ जो बनाने में जो भी खर्च हुआ तुरंत दिया गया। अब राजा का हुक्म, जल्दी सब राज आज्ञा के पालन में लग गए। अब 3 दिन पूरे होते होते अलग अलग जगह से समाचार आने लगा कि महाराज इतना इतना काम हो गया और इतना इतना बाकी रह गया। आदेश पारित कर दिया गया कि भाई जल्दी काम पूरा करो। मित्र ने राज वापस दे दिया। तो जो उसका मित्र था राजा, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले यार अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, देखो हम तुम्हें अपना मंत्री बनाएंगे, है ना, हम तुम्हें अपना महामंत्री बनाएंगे, मंत्री तो महामंत्री बनाएंगे। हमें राज मिला लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा है। अब भाई, अब वो मित्र तो राजा नाम मात्र का रह गया और उस मित्र को सारा अधिकार दे दिया, महामंत्री बना दिया। अब तुम देखो, जिसको तुम जिस हिसाब से रखोगे उस हिसाब से रखो। ठीक उसी तरह भगवान ने हमको 3 दिन का समय दिया है। कौन सा 3 दिन? बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 3 दिन का समय भगवान ने हमें दिया है। भगवान की ओर से राज्य मिल गया है, भगवान की ओर से संपत्ति मिल गई है, मकान मिल गया है, परिवार मिल गया है ना। अब जो रुपए है संग्रह भोग में लगे हैं, उनकी तो भाई हजामत हो रही है, श्रृंगार हो रहा है। और जो दूसरे मित्र की तरह सेवा में लगे हैं, उनको भगवान कहते हैं कि भाई मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुंद मणि। तो भाई देखो, हमारे पास जो भी धन है, संपत्ति है, वैभव है, बस उसके द्वारा क्या है, सबका प्रबंध, सबकी सेवा, क्योंकि ये राज्य 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय हमें करना है कि अपनी हजामत में, श्रृंगार में समय खोना है, या जैसे वो मित्र उस राजा का विश्वास पात्र बना, उसी प्रकार भगवान का विश्वास पात्र बनना है। लक्ष्मी जी माँ है हमारी, भगवान पिता है। निर्वाह की कोई वस्तु है तो लक्ष्मी माता जी से ले लो। अब कोई लक्ष्मी जी को भोगना चाहे, जैसे पहले वाला मित्र बोले रानी मेरी है, अब तो मैं रनिवास में जाऊंगा, भोगना चाहे तो क्या होगा, उसको अपनी स्त्री बनाना चाहे कि लक्ष्मी को बांध के रखेंगे, तो ये पाप है ना। वो माँ है, सेवा भाव होगा तो माँ भी प्रसन्न होंगी, पिताजी भी प्रसन्न होंगे। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। और फिर हमें संसार में वापस लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। पिताजी के धाम में जाएंगे, आराम से निवास करेंगे, जैसे उन्होंने उस मित्र को नहीं आने दिया, बोले अब तुम यही रहो, अब तुम कहीं मत जाओ, हम यहाँ आएंगे। ये हमारा लोक नहीं है, तो जीव लोक है। हमारा लोक तो हमारे राम जी का धाम है। तो हम भगवान के हैं ना, सब कुछ भगवान का है, अपना कुछ नहीं है। ये बातें ठीक ठीक जो समझ लेगा, उसको फिर मरने के बाद यहाँ लौट कर नहीं आना पड़ेगा। और जो संसार में ममता रखेगा ना, कि सबके ममता ताक बटोरी वाली बात को नकार देगा, जो संसार में ममता रखेगा और जड़ भज्जी महाराज जी के समान हो जाएगा, शरीर त्यागेगा,
तो भाई उसे तो फिर लौट के आना ही पड़ेगा। फिर वही बात, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा। और ज़रूरी ही नहीं है कि वो मृत्यु लोक में मानव देह से ही आएगा। पशु योनि में चला जाए, वृक्ष योनि में चला जाए, पक्षियों की योनि में चला जाए, किसी भी योनि को प्राप्त कर सकता है। तो ये बात मूल रूप से समझाने के लिए थी और समझने के लिए थी कि बार बार जीव की पुनरावृत्ति क्यों होती है। इसलिए यदि हम प्रयास करें और धीरे धीरे सबसे अपनी ममता को हटाएं तो ये कार्य अत्यंत सरलता और सहजता से ही पूरा हो जाएगा और अंत समय भगवत स्मरण में सरलता होगी, बहुत सरलता होगी। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री